अरे अरे बस करो, तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। इतनी क्यों पी रहे हो? पी ही इसलिए रहा हूँ कि बहक जाऊं। कम से कम ये तो महसूस हो कि अभी जिंदा हूँ और एहसास बाकी है मुझ में। मैं तुम्हें काफी अरसे से जानती हूँ और ऐसे पहली बार देख रही हूँ। क्या हुआ है तुम्हें अचानक? उसकी शादी असल नहीं है। पहले उसे अगवा किया जाता है और फिर उसकी शादी हो जाती है। क्या तुम्हें यह नॉर्मल लगता है? नहीं। नहीं। लेकिन तुम्हारा रवैया भी नॉर्मल नहीं है। हाँ, मैं नॉर्मल नहीं हूँ, सही कहा। हम तो शादी भी करने वाले थे, लेकिन वो चली गई। बिल्कुल चली गई वो। फारूक, एक बात तो बताओ, तुम्हें अजीजे से मोहब्बत हो गई है? मैं अजीजे को किसी के रहम और करम पर नहीं छोड़ सकता। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? रुको फारूक, रुको। अरे आपा, हम कल क्या जैमो भाई के साथ जाने वाले हैं या फिर यहीं रुकेंगे? आपा मेरी जान, मैं हमेशा तुम लोगों के साथ रहूंगी, ठीक है? हम कभी अलग नहीं होंगे, फिक्र मत करो। समित, तुम वहां पर क्यों बैठे हो? क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती थी? इधर आओ मेरे पास। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आपने हमेशा मुझसे झूठ बोला है। आप तो मुझसे प्यार करती थी ना, तो अब ये शौहर कहाँ से आ गया? ऐसा नहीं कहते समित, मैं अभी भी तुम लोगों से प्यार करती हूँ। दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा मैं तुम लोगों से प्यार करती हूँ। अगर सच होता ये तो आप कभी उस आदमी से शादी ना करते। तुम्हें इन मामलात से दूर रहना चाहिए जो तुम्हारी समझ से बाहर हैं। आपा ने देवरान से सिर्फ इसलिए शादी की ताकि वो हमें बचा सकें। सब कुछ समझता हूँ मैं, समझ से बाहर तो आप लोगों की है। वो देवरान हमसे प्यार नहीं करता और न ही मैं उससे। आपा, आपने तो मजाक में शादी की है ना? मेरा मतलब है वो लोग हमें वापस ना ले जाए ना? बिल्कुल मेरी जान, ये सब मैंने इसीलिए किया है। ओह, क्या हो रहा है यहाँ पर? चलें अपने कमरे में जाएं। चलिए। आपा, घबराओ नहीं मेरी जान। फिदान, क्या देख रहे हो तुम मेरी तरफ? चुप रहो तुम और मेरे साथ चलो, आ जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बच्चों से इस तरह बात करने की? नॉर्मल है, और कैसे करूं? वो छोटा बच्चा है, उससे इस तरह बात करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? ये सब करके डरा रहे हो तुम उन्हें। और ये मत सोचना कि हम लोग एक ही कमरे में रहेंगे। वाह, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ। सोचना भी नहीं। मैं अपने बहन भाइयों के पास जा रही हूँ। रुको रुको, बात सुनो। मैं कहाँ सोऊंगा? मुझे क्या मालूम कि तुम कहाँ सोओगे? जहाँ दिल चाहे सो जाओ, मुझे क्या। वाह भाई, क्या मुसीबत गले पड़ गई। कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, एक धोखेबाज, बिल्कुल एक गद्दार की तरह। यानी ये औरत गद्दार है। क्या हो रहा है? लो, तुम तो सबसे बड़े गद्दार हो। अपनी माँ के पास खड़े हो जाओ। शाबाश। तुम दोनों गद्दार हो, बदतमीज हो। इतने अरसे तक मैंने तुम लोगों की देखभाल की, तुम्हें खिलाया पिलाया, घर दिया। मैं तुम्हारे लिए जो भी कर सकता था सब किया मैंने तुम्हारे लिए यूसुफ। मगर तुम दोनों ने क्या किया? एक लम्हे में उस कातिल आदमी का साथ देने लग गए। बाबा सुने, ये अच्छी बात नहीं है। मुंह बंद करो। अच्छी बात नहीं है? बुरी बात देखी कहाँ है तुमने? मुझे तो तुम्हारा बाजू पकड़कर घर से घसीट कर निकाल देना चाहिए था। यही तुम्हारा
इनाम था और उसके बाद तुम फौरन कातिल के पास चले जाओगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, हरगिज नहीं होगा। मैं जानता हूं कि तुम दोनों के साथ क्या करना क्या करेंगे आप बाबा, बताएं मुझे, क्या करेंगे आप? जान ले लेंगे क्या हमारी? हाँ, मार दीजिए ताकि आप आजाद हो जाएं। मैंने जिंदगी में तुम्हारा ये रूप नहीं देखा। तो मेरा यूसुफ लंबी जुबान वाला और धोखेबाज निकला। तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूं? मैं जाकर उस जवदत को जान से मार दूंगा। ये मैं कर सकता क्या हूं। कह रहे हैं बाबा? और उसके बाद तुम अकेले रह परेशान मत जाओगे। हो। आज के कुछ नहीं बाद होगा। तुम उस कातिल का साथ नहीं दोगे। समझ गए मेरी बात? तुम मुझे कत्ल करने पर मजबूर मत करना यूसुफ। अगर तुम उसके आसपास दिखाई दिए तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरा कोई बेटा था। समझ गए मेरी बात? मैं कातिल बन जाऊंगा फिर। जाओ यहां से, दफा हो जाओ मेरी नजरों से। तुम भी जाओ यहां से। कहां जा रहे हो? ऊपर जा रहे हैं, आपने आना है? मैं आऊंगा, तुम जाओ। बेटा इतना गुस्सा मत करो, संभालो खुद को। सुनो, मैं उससे और भी बहुत कुछ करवाऊंगी अभी, तुम सब लोग देख लेना। आप क्या करवाएंगी अम्मी? तुम वापस अपने घर जाओगी। खुदा करे अम्मी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अम्मी जान। तुम्हारा भी मसला हल हो जाएगा। सब्र करो और देखते जाओ। देखा हमने कैसे उसके जमीर को चोट पहुंचाई है। हमने किया। आहिस्ता आहिस्ता उसे अपनी तरफ कर लोगे। मैंने घुमाया अम्मी। तुम लोग सिर्फ देखते जाओ, बस सब्र से काम लेना है। संभाल कर लाओ, बहुत ध्यान से। आ जाओ, इस तरफ इस तरफ। चलो बेटा, इसे यहां रख देते हैं। बेटी, मैं किचन के लिए कुछ सामान लेकर आ गया हूं, लेकिन अगर तुम्हें जरूरत हो तो कल जाकर दूसरी चीजें भी ला सकते हैं। शुक्रिया चचा। पहले घर का मामला संभाल लेते हैं ताकि जब बच्चे आए तो उन्हें किसी चीज की कोई कमी ना हो। आप लोग मुझे इस तरह तो मत देखें, मैं कल बच्चों को लेने के लिए जा रहा हूं। ठीक है, बंदोबस्त हो जाएगा। ज़ुलेहा, इस तरह क्यों घूर रही हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा है? मैं सिर्फ अपने भाई बहनों के लिए परेशान हूँ। उन्होंने इजाजत सिर्फ इसलिए दी है क्योंकि वो आपा के साथ रहेंगे। बेटा, हर चीज पर तुम्हें अपने भाई बहनों को तरजीह देनी चाहिए। अजीजे ने भी वो सब उन्हीं के लिए किया था, और अब तुम भी अक्ल और समझदारी से काम करोगे। उसने आपा को तो छीन लिया हमसे, क्या अब वो बच्चों को भी छीन लेगा? हाँ, अगर ये तरीका सही है तो फिर ऐसा ही होगा, खुद को भी ढालोगे इसमें। क्या यही अक्लमंदी है? हाँ, मेरी बात सुनो, हमारे लिए सबसे अहम बात सबकी भलाई है और उनकी सेहत भी। चलो चलो, आ जाओ, अब सामान उठाते हैं। आराम से आओ आओ, आ जाओ आ जाओ। यूसुफ, सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। तुम बताओ, क्या कोई काम हो रहा है यहाँ पर? आओ अंदर चलो, हम सामान रख रहे हैं। आराम से रखो, कहीं खराब ना हो जाए। अजीजे, 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 कैसा शोर है? कौन आ गया है? देखते हैं कौन आया अम्मी है। अम्मी, आप क्या कर रही हैं? आप बीमार हैं, आपको लेट जाना चाहिए। कुछ तो ख्याल किया करें। लेट जाएं। अजीजे। अपनी आवाज को बंद रखना। अजीजे, कौन है ये लोग? अजीजे कहाँ हैं? अजीजे, बस करो, रुक जाओ। अजीजे! तुम्हें क्या हो गया? क्या हो गया भाई तुम्हें? कौन हो तुम? जमो रुक जाओ। अजीजे! मैं जानती हूँ तुम ये क्या आराम कर से रहे हो? लड़के, क्या कर रहे हो? मैंने पूछा अजीजे कहाँ है? तुम होते कौन है इस तरह कहने पीछे वाले? हटो। मैंने कहा पीछे हटो। क्या जान से मार डालोगे एक दूसरे को? हाँ, ये सब क्या हो रहा है? तुम कहाँ थी लड़की? मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। देखो, तुम्हारी नानी बीमार है, इनकी तीमारदारी करो, इनकी खिदमत करो। आप बैठे, हम देख कर आते हैं। चलो आहिस्ता। क्या हो रहा है ये? मुझे क्या पता बेटी। देखो, मैं दियोगो हूँ। अजीजे मेरे घर पर काम किया करती थी, और ये मेरा पड़ोसी फारूक है। हम यहाँ सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि हमें अजीजे की फिक्र है। ठीक है, बस इतनी सी बात है, समझे? क्या मसला है? क्या हो रहा है यहाँ? ये क्या हो रहा है? क्यों इतनी चीख पुकार हो रही है? क्या हो गया है तुम लोगों को? यहाँ सब खानदानी लोग रहते हैं, और तुम क्या कर रहे हो आखिर यहाँ? तुम्हारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं, अब चलो निकलो यहाँ से। क्या मतलब? क्या मतलब है? हम भी इसी घर में रहते हैं, ऊपर वाले पोर्शन में। जेवदत साहब, एक मिनट, मसला क्या है? मेरी आपा को क्यों ढूंढ रहे हो? क्यों मिलना चाहते हो? अच्छा तो तुम अजीजे के भाई हो।
रुक मैं जा। उसे इसलिए ढूंढ रहा हूँ क्योंकि वो बहुत बड़ी मुश्किल में है। उनसे क्या, अपने काम से काम रखो। रुक जाओ, अरे क्या कर रहे हो भाई? अजीजा यहाँ पर नहीं है, चलो जाओ। बहुत हो गया, सबके सब यहाँ से बाहर निकलो फौरन। घर का सुकून बर्बाद कर दिया है। ड्यूगो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। किस तरह की लड़की हो तुम? मुंह बंद रखो। चुप हो जाओ। यूसुफ पीछे हटो और तुम भी चुप हो जाओ। जयमा, ये तुम क्या कर रहे हो? अपना मुंह बंद करो और उसकी बातें सुनो। जाहिर सी बात है ये अजीजे के लिए परेशान है, इसलिए कह रहा है। हाँ, आपा की शादी हो गई है। जानता हूँ, मगर मैं ये भी जानता हूँ कि उसकी शादी असल नहीं है। उसकी जबरदस्ती शादी करवाई गई है, जबरदस्ती। मैं पुरसुकून हूँ। चचा बस कुछ कह रहे हैं। मत कर, रुक जाओ, पुरसुकून रहो। चाहता हूँ कि ये है कौन और ये मेरी आपा को कैसे जानता है। देखो भाई, मेरा तुमसे कोई मसला नहीं है, अब जाओ यहाँ से। मैं पहले ही बहुत मुश्किल में हूँ, मुझे मजीद पागल मत करो। मैं कुछ करना नहीं चाहता, ठीक है? मेरी बात सुनो। मैं हाँ बोलो। यकीन करो या ना करो, मैं भी तुम्हारी तरह गुस्से में हूँ। समझ क्यों नहीं रहे? तुम्हारा मसला क्या है? जाओ यहाँ से। ठीक है, क्योंकि तुम्हारी बहन से प्यार करता हूँ। यही कसर बाकी रह गई थी। जेमो, रुक जाओ। जयमो, बात सुनो मेरी। जयमो, रुक जाओ। ये क्या कर रहे हो? छोटे बच्चे हो क्या तुम? बेवकूफी मत करो। चलो अंदर जाओ। इसे निकालो यहाँ से। ठीक है, मैं बात करता हूँ उससे। ज़ुलेहा, इसे अंदर ले जाओ। अंदर जाओ। चलो जेमो, चलो तुम अंदर चलो। और तुम मेरे साथ आओ। चलो आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ। देखा ना आपने उसको? ठीक है, आ जाओ। बस बहुत हुआ, हमारे घर से निकल जाओ और आइंदा आने की जरूरत नहीं है। अपना घर समझाओ, निकलो यहाँ से। मुझे सिर्फ अजीजे की फिक्र है, समझी? क्या हो गया? क्यों देख रही हो मुझे ऐसे? हद हो गई है। वो एक जवान लड़की है, उसका मुझसे क्या ताल्लुक हो सकता है? यकीन नहीं आ रहा मुझे। और वैसे भी कसूर तो तुम्हारा ही है। आ जाओ। चलो ऊपर। मेरे साथ आओ। उसकी शादी कैसे होने दे सकते हैं? खामोश। अजीजो उस शादी से खुश नहीं है। ठीक है बेटा, ठीक है। मेरे साथ आओ, मेरी बात सुनो बेटा। अब जो कहूं वो गौर से सुनना। मैं भी सब कुछ जानता हूँ, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो तुम नहीं जानते। जरा एक मिनट रुके अंकल, तुम्हारा मसला क्या है? ऐसे नशे की हालत में हमारे घर में घुसा है और ये सब कह रहे हो। आखिर हो कौन तुम? ठीक है बेटा, पुरसुकून हो जाओ, पुरसुकून। मेरी बात सुनो लड़के, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, लेकिन तुम्हारी यहाँ इस तरह मौजूदगी हम सब के लिए मुश्किलात का सबब बनेगी। तो इसलिए मेहरबानी करके यहाँ से चले जाओ। मैं हार नहीं मानूंगा। अब जाओ। मैं माजरत चाहती हूँ, यानी जो कुछ भी हुआ इस सब के लिए हमें सिर्फ अजीजे अजीजे, की अब तुम फिक्र। जैसे लोगों के लिए काम नहीं कर सकती। शब बखैर। यूसुफ, इस बात का क्या मतलब हुआ बेटा? कुछ नहीं अंकल। समित, क्या तुम अपनी आपस से बात नहीं करोगे? नहीं करूंगा मैं। आपने उस आदमी से शादी की है और इस वजह से मैं कभी भी कोई बात नहीं करूंगा। लेकिन आपने तो कर ली बात अब भाई। सबे, तुम एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह बर्ताव कर रहे हो। आंखें मत घुमाओ, आपा पहले ही बहुत उदास हैं। आपको अजीजा आपा की फिक्र है या फिर अपनी पड़ी हुई है आपको? चिल्लाओ मत वरना अच्छा नहीं होगा। मेरे भाई वहाँ परेशान हो रहे हैं, आप लोगों को उनकी फिक्र क्यों नहीं है? समित, भाई खुदा के लिए मत चिल्लाएं, दिवरान भाई आकर हम पर गुस्सा करेंगे। आने दो उन्हें, इसी तरह मारूंगा मैं उन्हें। तुम देखना, जब वो आएंगे मैं उनके साथ क्या करता हूँ। समित रुक जाओ, इधर आओ मेरे पास, मेरी बात सुनो। इधर बैठो। देखो थोड़ी देर में प्रिंसिपल साहब यहाँ आने वाले हैं। अगर तुम इसी तरह का रवैया रखोगे तो हमारे लिए बहुत मसला हो जाएगा। फिर उसके बाद तुम लोगों का ठिकाना सिर्फ और सिर्फ होगा यतीम खाना। एक मिनट, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, ऐसी बातें करके बच्चों को क्यों डरा रहे हो? नज़म मुकम्मल कर रहा था। कुछ गलत कह दिया क्या? सुबह से लड़ाई झगड़े की आवाजें आ रही मुझे यहाँ से, सुकून से सो भी नहीं पाया।
अगर ये सब ऐसे ही चलेगा इस घर में तो बताओ फिर मैं क्या करूं? मैं यहाँ पर अपने बहन भाइयों के लिए हूँ, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा? हाँ बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ। बच्चे बात सुनो मेरी, तमीज से रहो वरना यतीम खाने पहुंचा दूंगा। तुम मेरे बाप नहीं हो समझे, और ना ही मेरे भाई हो, तो इसलिए मुझे मत बताना कि मुझे क्या करना है, समझे? बस बहुत हो गया सिमित, खामोश हो जाओ। भाई खुदा का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हारा कुछ नहीं लगता। मैं मेरी बात सुनो, जब तक तुम लोग इस घर में हो जो कहूंगा मानना पड़ेगा। चलो बैठ जाओ वहां जाके। समित रुको, फिदान इधर आओ, संभालो समित को। सिमित बहुत इसे हो वहां गया। बिठाओ। इधर आओ। तुम बच्चों से आराम से बात नहीं कर सकते? मसला क्या है? नफरत करता हूँ मैं उनसे। ठीक है मेरी जान, कोई मसला नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। प्रिंसिपल साहब आने वाले हैं, अगर वो हमें खुश देखेंगे तो वो यहाँ से चले जाएंगे। फिर हम एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे, हमेशा एक साथ रहेंगे। मगर इसके लिए तुम्हें पुरसुकून रहना पड़ेगा, ठीक है? समझ गए ना? हाँ, शायद वो आ गए। आ जाओ, मैंने जो समझाया है वो भूलना मत, ठीक है? आराम से। बात सुनो मेरी, कोई फजूल बात नहीं करोगे। मैं यहाँ बच्चों को लेने आया हूँ, उन्हें बुला दीजिए, नीचे जेवदेव चाचा इंतजार कर रहे हैं। वो प्रिंसिपल साहब अभी तक नहीं आए। अंदर आ जाओ और उन्हें भी अंदर ले आओ। दरवाजा बंद करो, अंदर चलो, जाओ। मैं अपने बहन भाइयों को लेने आया हूँ, तुम्हारे घर में आने के लिए मरा नहीं जा रहा मैं। पहले गौर से देख लो तुम्हारे सामने खड़ा बस, कौन है। बहुत हो गया, बस करो। दोनों खामोश हो जाओ, प्रिंसिपल साहब कभी भी आ जाएंगे। मैं तुम दोनों की वजह से अपने बहन भाइयों को खोना नहीं चाहती। भाई भाई, खुदा के लिए हमें यहाँ से ले जाए भाई। भाई शुक्र है आप आ गए। हाँ, मेरी जान। चलो बच्चों, हम घर जा रहे हैं। मैं इस आदमी के घर में एक मिनट भी नहीं रुकना चाहता, ये बहुत बुरा है। मैं तुम्हारा जा रहा हूँ ना। तुमने मेरे बहन भाइयों के साथ कुछ किया है। अगर तुमने एक भी लफ्ज और बोला तुम्हारा मुंह नोच लूंगा। जैमो, मेरे होते हुए हमारे बहन भाइयों को कुछ नहीं हो सकता। तो फिर बच्चे खुश क्यों नहीं आपा? अजीजे साहिबा, क्या आप ऊपर मौजूद हैं? जी जी, आ जाएं आप, आ जाएं। देखो, प्रिंसिपल साहब आ गए हैं, उनके सामने कोई तमाशा मत करना जैमो, और तुम भी नहीं। चलो अंदर आ जाओ। आइए, खुश आमदीद। वालेकुम सलाम। खुश आमदीद। आ जाइए। शुक्रिया। कैसे हो बच्चों? आ जाइए आ जाइए, जूते उतार दीजिएगा। जी जी, क्यों नहीं। हाँ, हमारे यहाँ जरूरी है। क्या हम हमारी नई शुरुआत को एक पार्टी से मनाएं? क्या कहती हो? मैं नहीं आ सकती। हाँ, क्यों नहीं? कौन हो तुम? हाँ, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं समझ पा रही हूँ मेलिस। लड़की बाहर आओ, और भी लोग रहते हैं यहाँ। हाँ, आ रही हूँ, चीखने की क्या जरूरत है? मेरी बात सुनो, ये नखरे मेरे सामने ज्यादा मत किया करो। ज्यादा करोगी तो तुम्हारे पर काट दूंगा मैं। और अगर कोई मसला है तो जाओ अपने उस मामू से हल करवाओ। जाओ। ओ रुको रुको, जाओ जाकर नाश्ता करो, मैं आ रहा हूँ। ये लड़की बिना। फिर से बताओ नजला, क्या वाकई उसने चीख कर कहा था कि मैं तुम्हारी बहन से मोहब्बत करता हूँ? अम्मी, सच में ऐसे ही हुआ था। चिल्लाकर कहने लगा कि मैं अजीजे से प्यार करता हूँ। ये अभी भी कल के बारे में बात कर रहे हैं, बोर नहीं हुए क्या? बिल्कुल सही कह रही हो तुम। इसके अलावा और हम क्या करेंगे? क्या मेरे पास बात करने के लिए कोई और मौजू है? बार बार यही बात निकल आती है। अगर मैं सच कहूँ ना अम्मी, तो ये मौजू 3 दिन तक और चलने वाला है, कसम से।
हाय, अजीजे की हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी अम्मी। दोनों लड़के उसके आशिक हैं। सच में तुम्हें उससे हसद तो नहीं हो रही ना? अरे अम्मी कैसी बातें कर रही हैं, मैं क्यों हसद करूंगी? ये कोई मोहब्बत वगैरह नहीं है नजला। तुम्हें मालूम नहीं वो लड़की किस हाल से गुजर रही है। नहीं नहीं, नजला बिल्कुल ठीक कह रही है। हाँ, वो सारी लड़कियां बहुत नखरे वाली हैं। अब जिलेहा को ही देख लो, उसने तुम्हारे बेटे को कैसा अपना गुलाम बना लिया है। हाँ बिल्कुल। मेरी बात सुने भाभी, जब सब लोग जा चुके हैं तो यूसुफ और जिलेहा वो दोनों नीचे क्या कर रहे हैं? स्वेटर बुन रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। यूसुफ तो अपने काम पर गया है। अरे फजूल भाभी बातें बस करती रहती करें, हो खुद को धोखा दे रही हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आपका बेटा उस लड़की के साथ नीचे है। यकीन नहीं आता तो खुद जाकर देख लें। क्या कहा तुमने? नहीं अंकल, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। बैठ जाओ, तुमसे पूछा मैंने, वहीं बैठ जाओ। वो लड़की जिलेहा मेरे बेटे को घर के अंदर ले गई? मेरे ख्याल से। मतलब मेरे बेटे को? हाँ हाँ। चाबी कहाँ है? मैं कह रहा हूँ चाबी लेकर कहाँ है? आती हूँ मैं। हशमत, खुदा के लिए रुक जाए। चाबी लेकर क्या करेंगे आप? कल मैंने उसे अच्छी तरह समझाया था और उसे मोहतात भी किया था, मगर यूसुफ साहब को ऐसा लगता है कि मेरी बात समझ में ही नहीं आई। ओहो, चाबी कहाँ अरे रह गई? दे रही हूँ भाई। ये क्या किया तुमने? मैं क्या करती, अचानक से सर पर आकर खड़े हो गए तो देनी पड़ी। तुमने चाबी क्यों दी? तो मैं क्या करती, मांगी तो देनी पड़ी। मुझे सबके लिए दुख हो रहा है यूसुफ। जेमो के लिए, आपा के लिए, अपने छोटे भाई बहनों के लिए बहुत अफसोस हो रहा है। जिलेहा देखो, मेरी बात सुनो। तुम्हारी बात ठीक है, मगर अब कम से कम हमें ये तो पता है तुम्हारे भाई बहन कहाँ हैं। अब तुम अच्छा सोचो तो अच्छा होगा। और हम दोनों साथ हैं, क्या इस पर तुम्हें मुस्कुराना नहीं चाहिए? ये तुम लोग यहाँ अकेले बैठकर क्या कर रहे हो? हाँ, हम कुछ नहीं कर रहे बाबा, बेकार बातें मत कीजिएगा। मैं क्या? ऐसा लगता है जबान पर फालिज पड़ गया। खूबसूरत नौजवान लड़का देखा नहीं कि उसे अपने साथ घर ले आई? बस एक लफ्ज और मत कहिएगा। हाँ, आखिर यही काम रह गया था। गद्दार बनना ही काफी नहीं था जो अपने बाप पर भी हाथ उठाओगे। इस लड़की की वजह से तुम्हें लॉकअप कर दिया था और वहाँ से किसने निकाला था? तुम्हारे बाबा ने। बाबा, और अभी भी इसी के पीछे पड़े हो। ये सब क्या है? बाबा सुनिए, मैं बच्चा नहीं हूँ, जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, बस करें। अब मैं तुम दोनों को दोबारा एक साथ ना देखूं, और ये मैं आखिरी बार कह रहा हूँ। क्या करेंगे बाबा? आप क्या करेंगे? क्या मुझसे बेटा होने का हक छीन लेंगे? तुम अपने बाप को भी जानते ही कहाँ हो, बताता हूं मैं तुम्हें। रुक जाओ जरा, रुक जाओ, अभी पता चल जाएगा। बहुत बोलने लग गए हो तुम। ये जो तस्वीर तुम देख रहे हो, अगर मैं इसके आदमखोर भाई को दिखा दूं तो न जाने क्या होगा। चलो जेब में रख लेता हूं इसे। कल रात तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर था, फिल्म तो अब बनेगी। इसीलिए मैं अब तुम्हें दोबारा समझाता हूं, तो समझ लो मेरी बात। सबसे पहले तो जेमो अपनी बहन की टांगे तोड़ेगा, जिसकी मुझे जरा भी परवाह नहीं। मेरे लिए तो मेरा बेटा अहम है। और जब जेमो यूसुफ पर हमला करेगा, हाँ, फिर क्या होगा? मैं पागल हो जाऊंगा और सीधा पुलिस स्टेशन जाऊंगा। जेमो के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाऊंगा। फिर क्या होगा? उसे जेल हो जाएगी। मतलब जेमो सलाखों के पीछे। बस कर दीजिए, वरना मैं। बस बहुत हो गया, अब और नहीं। खुदा के लिए ऐसा मत करें, जेमो पहले ही बहुत परेशान है। मैं मिन्नत करती हूँ आपसे। मुझे भी इस बात का बड़ा एहसास है, मगर डरो नहीं। कोई बात नहीं, बिल्कुल पुरसुकून हो जाओ, पुरसुकून हो जाओ। ये लड़की तो बहुत डरपोक है। सब तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम दोबारा इससे नहीं मिलोगी तो जेमो आराम और सुकून वाली जिंदगी गुजारेगा। वैसे भी उस लड़के के लिए आसान नहीं है। खैर, यूसुफ साहब, ब्लैकमेल, जानते हो ना ये सब क्या होता है? जब तुम्हारे पास ट्रम्प कार्ड हो तो वो ऐसे काम करता है।
समझ आई? हाँ, समझे? बाप को ब्लैकमेल करने चले थे। हाँ। भाई, मेरा ख्याल है कि ये इतना भी बुरा नहीं तो है। इसमें अच्छा भी क्या है फिदान? आपा जिंदा हैं, वो हमारे साथ हैं। यावस को वो मिल गया जिसका वो हकदार था, और भी बहुत कुछ है। मगर हम सब के सब एक साथ तो नहीं है ना? उफ, खामोश रहो। मैं इस घर से बहुत खुशी के साथ जा रहा हूँ। बच्चे अपनी बहन के साथ हैं यहाँ पर। अभी ये पुरसकून और अच्छे माहौल में जिंदगी गुजारेंगे। कोई शक नहीं इसमें कि इन बच्चों के लिए हम जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। अच्छा बच्चों, यहाँ तुम लोगों के लिए एक नया कमरा तैयार किया जाएगा, बहुत ही खूबसूरत। अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ जाने की। अगली बार जब आऊंगा तो हम बहुत सारी बातें करेंगे बच्चों। अभी के लिए चलता हूँ मैं। अब जब चाहे आ सकते हैं। आइए बाहर तक छोड़ दूं। चलो सुमित, आ जाओ, आ जाओ बालम। जैमो, छोड़ दो इन्हें। ये बच्चे यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अब्बा, इस बारे में बात हो चुकी है। जैमो, मैंने कहा ना, मैं इन बच्चों को दोबारा कहीं नहीं जाने दूंगी। ये बच्चे यहाँ मेरे साथ ही रहेंगे। जाने दो बस। तुम बीच में दखल मत दो, समझ गए? जैमो, तुम्हें पता होना चाहिए कि बच्चों के लिए क्या बेहतर है। देखो, अगर प्रिंसिपल दोबारा यहाँ आए और बच्चों को नहीं देखा तो क्या करेंगे? जब वो बच्चों को लेने आए थे तो उस वक्त आप कहाँ थे? आप शादी कर रही थी और मैं कहाँ था? आपको रोकने की कोशिश कर रहा था। आपा, मैंने कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ा। हम भाग सकते थे, कहीं और नई जिंदगी शुरू कर सकते थे, लेकिन नहीं, आपने हमें अकेला छोड़ दिया। इसीलिए मुझे मत सिखाएं कि बच्चों के लिए क्या बेहतर है। चलो चलो भाई, क्या है? तुम समझ क्यों नहीं रहे? तुम ये सब जो कर रहे हो उसका कोई फायदा नहीं। भागने से कुछ हासिल नहीं होगा जैमो। अम्मी और पापा भी तो यहाँ से भाग कर ही गए थे जैमो। और क्या हुआ? वो मर गए। अब जाओ यहाँ से, वरना बात बिगड़ जाए। क्या बिगड़ जाएगी? क्या कर रहे हो तुम? बस बात हो गया, रुक जाओ। कब तक लड़ते रहोगे तुम लोग? खुदा का वास्ता है, खत्म करो ये सब। बात को समझो जैमो। हम जा रहे हैं, चलो बच्चों। चले। जैमो, देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ूंगा, समझ करो। आपा, फिदा, भाई रुकिए। भाई छोड़ो मुझे। फिदान रुको इन्हें। बालम, यहाँ आओ मेरे पास, आ जाओ। आप दोनों मुझे इतनी जोर से क्यों खींच रहे हैं? मैं अपने भाई के साथ जाना चाहता हूँ, यहाँ आपके साथ नहीं रुकना मुझे। मैं नहीं जाना चाहती। आप मुझे उस यतीम खाने से नहीं बचा पाते, कभी नहीं। भाई खुदा के लिए हमें यहाँ से ले जाएं। हमें यहाँ नहीं रहना भाई, ले जाए हमें। आप रोके ना भाई को। मुझे नहीं रुकना यहाँ। इन्होंने देखो मेरी बात सुनो, मैं तुमसे इंतजार कर रही हूँ। अगर वो आदमी दोबारा यहाँ आएगा, बच्चों को नहीं देखेगा तो मसला हो जाएगा। देखो आपा की बात तो सुन लीजिए। क्या बकवास है? एक बार दफा क्यों नहीं हो जाते मेरे घर से तुम लोग? कोई नहीं चाहिए यहाँ तुम में से। यही हुई थी ना बात? ये हमें देखना नहीं चाहता और आप बच्चों को रुक रही हैं। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और नहीं कभी करूँगा। काश के आपा ने तुम्हारे बजाय फारूक भाई से शादी कर ली होती। मेरी बात सुनो, मेरा दिमाग अब खराब हो रहा है, मुझसे कुछ बुरा हो जाएगा। तुम्हें याद है ना हमारे दरमियान मुआहिदा क्या हुआ था? इसलिए भेजो इन्हें यहाँ से। बहुत हो गया, बस अब एक लफ्ज और नहीं। खामोश रहो। जैमो, देखो मेरी बात सुनो, इन लोगों का ख्याल रखना। मैं तुम लोगों से मिलने जरूर आऊंगी, समझ गए? सच में आप आएंगी? हाँ मेरी जान, मैं जरूर आऊंगी, तुम परेशान मत हो। काश मैं पहले की तरह आपकी हर बात पे यकीन कर सकता। आपा, जैमो देखो, मैं रात के खाने पर वहाँ जरूर आऊंगी, मेरा इंतजार करना। हम लोग साथ मिलके बैठेंगे, बातें करेंगे। चलो जैमो मेरी बात चलो। सुनो जैमो।